10 साल से बहुत परेशान थे। अब नई सरकार से यही उम्मीद चाहेंगे कि अच्छा करें हमारे लिए। कल से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं अच्छे लगे आप? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इस चीज़ों पे हमने काम बोर्ड डाला। दिल्ली में जो पिछले 15 साल पहले जो जिला ने पुल बनाए थे, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया था, वो अब मुझे लगता नहीं है कि वो रुक चुका है, थम चुका है। हाँ। सब रिश्तेदार हैं आप लोग, सब मिले हुए हैं। अच्छा काम किया है 15 साल में जितना भी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार आई है इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। इस बार कौन बढ़िया लगा? केजरीवाल बढ़िया लगा मुझे तो। गरीब लोग हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको तो फैसिलिटीज मिल रही हैं। पर अगर वो इतना ही उन्होंने इलाके में काम किया तो क्यों उन्होंने अपनी पार्टी बदल के बीजेपी में आ गए? क्यों गए? देखो सवाल ये है, सिंपल सी बात। बिजली के बिल सबसे कम आ रहा है, हमारा 720 आया इस बार, और पहले 4-4 हजार 3-3 हजार आते थे। हमें मारवा जी से मतलब है, मारवा जी जहाँ होंगे हम उनके पास हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है वोटिंग वाले दिन। हम जंगपुरा सीट पे हैं। जंगपुरा सीट पे साख दांव पर लगी है मनीष सिसोदिया की। यहाँ से बीजेपी ने उतारा है तलविंदर सिंह मारवा को, जो 3 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार हार रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, इसलिए वो बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी से वो लड़ रहे हैं और यहाँ से लड़ रहे हैं कांग्रेस के फरहाद सूरी, जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। उनके लिए प्रियंका गांधी डोर टू डोर पर्चे बांट के भी गई हैं। तो क्या यहाँ पर बच पाएगी मनीष सिसोदिया की साख? ये कोशिश करते हैं जानने की, पूछते हैं लोगों से कि उनके दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है सर। वोट डाला है रवि जी? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? जंगपुरा सीट तो बड़ा कांटे की टक्कर सुन रहे हैं मनीष सिसोदिया और मारवा के बीच। हाँ, दोनों ही कैंडिडेट बहुत सॉलिड है। कांग्रेस की नजर आती है कि नहीं? कांग्रेस अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते सर, क्योंकि आई थिंक फराज सूरी जो है वो निगम पार्षद रह चुके हैं, यहाँ के निगम पार्षद है अभी, तो उनका भी काम अच्छा है, तो हो सकता है कि लोग उनकी तरफ भी झुकाव होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पे डबल मुकाबला नहीं कह सकते हैं। डबल मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं तो आपके लिए क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में? सर, मेरा मुद्दा तो ये है कि विकास होना ज़रूरी है दिल्ली का। दिल्ली में जो पिछले 15 साल पहले जो शीला दीक्षित ने पुल बनाए थे और स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया था, वो अब मुझे लगता नहीं है कि वो रुक चुका है, थम चुका है। तो वो मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि अब दिल्ली डेवलप होनी चाहिए। तो कांग्रेस आपको लगता है डेवलप कर सकती है? मे भी हो सकता है सर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी बहुत, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ कि शीला दीक्षित ने जो काम करे थे उसके हिसाब से काम बहुत कम हो चुका नहीं, है। शीला जी के बारे में तो सब लोग बोलते हैं अच्छा काम किया, लेकिन वोट नहीं देते ना कांग्रेस को। फिर अब से ये लोगों की सोचे क्यों नहीं देते, फ्री के चक्कर ये है वो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। यही है मुद्दा मेन, तो कि बस विकास होना बहुत ज़रूरी है, दिल्ली डेवलप होनी चाहिए बस। दिल्ली डेवलप होनी चाहिए। और एजुकेशन के मामले में भी दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली एजुकेशन है बेहतर, लेकिन और बेहतर। मेरा मानना ये कि अगर आप क्या दिल्ली में शिक्षा बेहतर हुई? शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? हाँ, थोड़ी सी बेहतर हुई है शिक्षा, थोड़ा बेहतर हुई है। बेहतर हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर फ्री के चक्कर में ना, अगर आप एजुकेशन को फ्री कर दो तो बंदे खुद ही अगर एजुकेट हो जाएगा तो फ्री की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एजुकेशन तो फ्री हो ही गया है। फ्री तो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में तो फ्री एजुकेशन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे। जो बंदा सक्षम है आगे पढ़ने के लिए, तो उसको और समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर सक्षम वोटर क्या गए? क्या बाबा, क्या हाल है? वोट डालिया है? किसकी कड़ी टक्कर चल रही है यहाँ? टक्कर तो दोनों पार्टी की तगड़ी है जी। सिसोदिया और मारवा में आप और झाड़ू और बीजेपी कमल, टक्कर बराबर की है। कौन आगे लग रहा है थोड़ा सा टक्कर में? देखो, टक्कर तो बराबर सी लग रही है कुछ, लेकिन लगता है कि झाड़ू आगे जाएगी। झाड़ू आगे जाएगी? मनीष सिसोदिया लग रहा है कि आगे जाएगी। झाड़ू थोड़ा आगे जा सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जॉनसन है जी। जॉनसन, क्या करते हैं जॉनसन साहब आप? मैं तो ड्राइविंग करते हैं। बढ़िया है। सर, वोट डाला है आप लोग? किन मुद्दों पर वोट करके आए हैं आप? सर, हमने मुद्दों पे एजुकेशन पे वोट डाला है। एजुकेशन में काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हुआ है एजुकेशन पे। आज दिल्ली में एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इस चीज़ों पे हमने काम वोट डाला है। और बाकी कैंडिडेट से कोई हमें मायना नहीं है, जो काम करेगा उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हो, यानी मैं मतलब निकालता हूँ आम आदमी पार्टी, मतलब निकालता हूँ। ठीक है सर, आप भी डालिए है वोट? वोट डाला है। किन मुद्दों पर दिया आपने वोट? मुद्दे तो खैर कई सारे हैं। सबसे पहले जो है मुद्दा जो है महिलाओं के ऊपर है। जो आजकल ये देखा जा रहा है कि मतलब जो है महिलाओं के दिन दहाड़े मतलब छेड़छाड़ी
गलत चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन के ऊपर है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर, जो गंदगी वगैरह ये जो होती हैं, इसके ऊपर हमने वोट किया है। स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेने के लिए हमने वोट दिया है। घर में शुद्ध पानी आए, अच्छा पानी आए, अच्छा तो शिक्षा स्वास्थ्य पर करंट सरकार ने बिल्कुल आया, बिल्कुल अच्छा देखो, काम किया है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा काम किया है। 15 साल में जितना भी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार आई है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इस पार्टी को, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब ये पार्टी आई थी ना, जिन मुद्दों को लेकर गई थी, उन्होंने जो जनता को जो विश्वास दिलाया था, वो विश्वास इन्होंने तोड़ा नहीं है, वो सब चीज़ इन्होंने की है। और मैं ये चीज़ जानता हूँ, देखो हम ये चीज़ मानते हैं, कैंडिडेट का कोई भी आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है, हम तो ये चाहते हैं जो भी आए जनता की बातें सुने और अपने जो किए वादे हैं उनको पूरा करें। मनीष जी के बारे में सेंटिमेंट है, लोग कह रहे हैं कि मनीष अपनी सीट छोड़कर यहाँ आ गए डर के जंगपुरा में। देखो मनीष जी पड़पड़गंज में अगर आप देखे जाएँ तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर शिक्षा के ऊपर देखें, या मंडावली वगैरह क्षेत्र में या पड़पड़गंज में आप जाएंगे, वहाँ स्कूलों की हालात देखिएगा। स्विमिंग पूल जो पहले हम सुनते थे प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, आज सरकारी स्कूलों में है, और विदेशों तक पढ़ाई लेके जा रहे हैं। जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वहाँ विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। डेमो तो सर हम अपने इलाके का देते हैं। जो हमारे यहाँ पे एक स्कूल, बिल्डिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था, जिस टाइम हम वहाँ पढ़ते थे तो वो स्कूल की हालत एक बज्जर हालत थी। वो टीन का स्कूल होता था, आज वो स्कूल इंग्लिश स्कूलों को फेल कर रहा है। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। ममता जी, क्या मुद्दे रहे आपके इस चुनाव में? 10 साल से बहुत परेशान थे, अब नई सरकार से ये उम्मीद चाहेंगे कि अच्छा करें हमारे लिए। तो मतलब पानी। केजरीवाल से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं अच्छे लगे आप? बिल्कुल भी नहीं। हम यही चाहेंगे मारवा जी आए और उन्हीं का प्रचार करेंगे हमको। आप हम साथ सहेली के साथ? सहेली नहीं, जेठानी जी है। नमस्ते। तो एक परिवार एक है। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके दिल में क्या। आंटी नमस्ते, वोट डाला है आंटी? डाले है। किन मुद्दों पर डाला वोट? क्या मुद्दे रहे? भाई मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, कौन बढ़िया लगा इस बार? इस बार कौन बढ़िया लगा? केजरीवाल बढ़िया लगा मुझे तो। केजरीवाल बढ़िया लगा आपको? और लोगों से घूमते हैं, टहलते हैं, पूछते हैं आपको भी। ये देखिए ये सीट है, मैंने बताया आपको, मारवा के सपोर्टर्स भी आपको मिलेंगे। भाई लोग खड़े हैं, वोट डाला है भाई लोग? वोट डाला है? मैं आपके पास आता हूँ। आलू लेने आए, सब्जी लेने आए? सब्जी तो घर वाले लेने हैं, हम तो वोट इलेक्शन देने हैं, इलेक्शन करने हैं। क्या मुद्दे रहे आपके लिए इस बार? मुद्दे आज के टाइम पे अगर आप देखो तो क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। जो हमारे मेन इश्यूज है, हेल्थ है, एजुकेशन है मेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा जाए तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो आजकल बच्चे की एजुकेशन में लगता है और अपने हेल्थ सर्विसेज में लगता है, मेडिकल उसमें जाता है। तो आपको लगता है जो अभी सरकार मौजूदा है यहाँ पर, उसने हेल्थ और शिक्षा पर काम किया? बिल्कुल किया है, आप खुद देख लो, प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के आप खुद चेक कर लो। काम किया है आप? बिल्कुल। आप भी मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं? इसमें आप कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप प्रीवियसली देख लो, प्रीवियस 5 साल पहले, 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के आप खुद चेक कर लो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने एजुकेशन पे कितना काम किया और प्रीवियस गवर्नमेंट ने हेल्थ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे कितना काम किया। आज के टाइम पे अगर आप लोकली देख लो, कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक ओपन है, मोहल्ला क्लिनिक से चलो मैं कहता हूँ बड़े लोगों को नहीं मिलता, लेकिन जो बहुत कॉमन इंसान है या गरीब लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको तो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, चाहे बेसिक ही सही। ठीक है, उनको फैसिलिटीज मिल रही है। आप इनकी बातें मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो चीज़ जेन्युइन है वो जेन्युइन है, और हर चीज़ जब किसी गरीब के लिए हो रही है, एक मिडिल इंसान के लिए हो रही है, तो वो हो रही है। तो ये भी चीज़ है कि हाँ, अगर हर चीज़ किसी को मिल रही है तो उसके लिए फ़ायदा ही है, और सरकार बनेगी तो अच्छे लोग अच्छे से चुन के करेंगे उसके लिए। कोई बात नहीं, उल्टी चप्पल पहने कोई बात नहीं, आदमी सीधे हैं भाई, आदमी सीधे हैं। क्या वोट डालिया है? हाँ सर। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे विकास ही है साहब, क्षेत्र के विकास के ऊपर मुद्दे हैं हमारे। क्षेत्र में तो विकास सब कहते हैं हम करेंगे, आम आदमी पार्टी कहती है हमने करा है, बीजेपी कहती है हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने, मैं पैदा होके मैं बुढ़ा होने लग गया हूँ यहाँ पे। पिछले 15 साल में यहाँ पे मारवा जी की सरकार थी। मेरे यहाँ की सिवर, मेरे पानी की लाइनें सड़ गई। लड़ झगड़ के हम ही थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पकड़ा, बुलाया और उन्हें काम कराया हमारे कहने पे। तो हम कैसे झूठ बोल दे कि नहीं कराया काम? यहाँ पे घुटनों तक सिवर का पानी होता था, जब आप जगह पे आप खड़े हैं, घुटनों का पानी सिवर तक, इतना रोजमर्रा निकलना वरना दूबर था लोगों का। और कोई अगर ये बोल दे मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी थी जिसने ये पूरी लाइन सिवर की पानी का स्ट्रेच पूरा करा। आप इलाके के स्कूल देखो,
मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ के स्कूल छप्परों में थे। आम आदमी पार्टी है जिसने स्कूलों की कायाकल्प पलटी है यहाँ पे। ताली हो जाए, ताली हो आप जाए। समझिए इस चीज को। बात ऐसा, हमें किसी व्यक्ति विशेष से जो है ना परेशानी नहीं है। मारवा जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लोगों के दुख सुख में खड़े होने वाले इंसान थे। पहले वो कांग्रेस के थे, पर अगर वो इतना ही उन्होंने इलाके में काम किया तो क्यों उन्होंने अपनी पार्टी बदल के बीजेपी में आ गए वो। क्यों गए? देखो सवाल ये है, सिंपल सी बात। दीदी वोट डाला है? क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे हमारी शिक्षा रही, बच्चों का भविष्य रहा, बच्चों का स्वास्थ्य रहा। बच्चों का भविष्य तो सभी कहते हैं कि सब अच्छा कर देंगे हम। नहीं, सब अच्छा कहने और करने में बहुत अंतर होता है ना। बीजेपी कहती है हम अच्छा कर देंगे, कांग्रेस कहती है हम वो तो अच्छा कर कहते ही देंगे, हैं, बाकी आम आदमी पार्टी करेगी हम कर देंगे। नहीं, वो कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। और वो करने की सोच रहे हैं, जब कितने राज्यों में सरकार है उनकी, वो भी सोच ही रहे हैं। अगर उन्हें देना होता तो बाकी राज्यों में दे ना अब तक। तो इसलिए जी, जागरूक वोटर हैं आप हैं। और राज्यों में आंटी क्या मुद्दे रहे इलेक्शन में? भैया बिजली के बिल सबसे कम आ रहा है, हमारा 720 आया इस बार, और पहले 4-4 हजार 3-3 हजार आते हैं। 10 साल से बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पता है सबसे बड़ी मुद्दा वही है। पानी के बिल कम आ रहे हैं, मैं समझ गया। पानी और बिजली के बिल पहले कहाँ आते, पहले 4-4 हजार 8-8 हजार बिल आता था हमारा बिजली का, पर इतनी परेशानी होती थी। और अभी सब कुछ चलता है। इस बार इस महीने आया 720 बस। पापा किसको दे के आए? पापा किसको वोट दे के आए? केजरीवाल। और लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आंटी लोगों के पास चलेंगे घूम फिर के। मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आया हूँ, मैंने आपको देखा, वहाँ आप देख रहे थे मेरे को। हमें देखते देखते दौड़ते दौड़ते आ गया मैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है, आपका नाम क्या है? गीता देवी। वोट डाल के आए गीता आंटी? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे महिलाओं के? मुद्दे बताइए, क्या मसले रहे? क्या मशवरा है? मुद्दा क्या रहा चुनाव में? मुद्दा मतलब कौन रहेगा? हाँ बता दीजिए वही। देखो जी, अब तो ये जनता के ऊपर है कौन। आप ही तो जनता है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, जनता ही के ऊपर है कौन रहेगा। तो आपको लगता है केजरीवाल ने अच्छा काम किया? करा भी है, कि बदलाव चाहते हैं आप इस बार? नहीं ऐसे करा भी है कोई वाला, ये नहीं कि नहीं करा। हम पानी है, बिजली है, ये सब फ्री है ही है। और तुम्हारे बस में भी फ्री में ही जाना। अच्छा। हाँ, तो आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं और अच्छा हो इससे काम। तो फिर बीजेपी अच्छा करेगी काम आपको लगता है? देखो जी, कौन करेगा? बीजेपी करे, जो आएगा वो तो करेगा ही करेगा। जो जिसको आप लाओगी वही आएगा फिर। वही बात। दादी क्या सोच रही चुनाव में क्या सोच के वोट करके आई? क्या किन मुद्दों पे वोट करके आई? मसले क्या रहे? करके आए, जो कोई जीत जाएगा है भाई, जो काम करेगा गरीब आदमी के। किसने काम करी गरीब आदमी के लिए? है गरीब आदमी के लिए किसने काम करा है? भाई, अभी तक तो केजरीवाल नहीं करा। करा है केजरीवाल ने काम? हाँ जी, देखो बेटा, नहीं मानती? बसों को भी करा है? बसों को अभी सब बात का फ्री, समझे बेटा? अच्छा। करा है। अब जब मोदी जी आ जाएंगे और मोदी जी करेंगे तो भैया उनकी वाह करेंगे और उनको भी बोलेंगे ऐसे ही। मोदी जी तो केंद्र में आए हैं ना? तो यहाँ तो सरदार जी आएंगे ना। सरदार जी आएंगे आपको लगता है? भाई उम्मीद तो है, उम्मीद तो है भाई कि सरदार ही आएंगे। बीजेपी सरदार मतलब बीजेपी? हाँ बीजेपी। हाँ हमारा तो भैया वो रहते हैं ना तो काम वो भी अच्छा करते हैं भैया। बीजेपी को दिया दादी इस बार? हाँ कमल को दिया दादी? कमल को दिया ठीक है दादी, इसको देना है। दो लोकतंत्र में यही तो है कि आदमी मजबूत होना चाहिए। आप लोग मजबूत है। हाँ, जो हमने कमल को न दिया और किसी और को दिया हो तो फिर कोई बात नहीं, किसी को भी दे दिया। निकाल थोड़ी देंगे। हाँ, जिसका मानो उसको दो। हम तो भैया झाड़ू पे लगा के आए। झाड़ू को लगा के झाड़ू के लगा के कोई बात है, बात के जोड़े। हम तो झाड़ू पे लगा के आए भैया। झाड़ू को लगा के आए। हाँ जी। कोई बात नहीं, जिसको देना है दीजिए। आंटी दिया ही वोट? क्या मुद्दे रहे? मुद्दे कुछ नहीं, बस सही है सब। किसने काम किया आपके लिए? आम आदमी ने। आम आदमी ने काम किया? आम आदमी ने काम किया। आम आदमी से हम बहुत खुश हैं और सब मतलब जो भी काम कर रहे हैं बगैर बोले हो जाता हमारा। निशान दिखाइए। निशान हटा दिया मैंने। ये। आपका क्या नाम है? बच्चू राम। तो आप भी आम आदमी पार्टी? हाँ हम शुरू से उन्हीं को दे रहे हैं।
बीजेपी तो हमें बात ही नहीं है। ये चौथी वाली है। मारवा जी को ही जिताएंगे, कोई हमारी सुनाई नहीं करता, मारवा जी ही सुनते हैं। वोट डाला है? हाँ जी, डाल के आ गए। कहाँ? मारवा जी को, मोदी जी को। फालतू वाला उसी में बजा दूंगी मैं। केजरीवाल में हम आधी रात को भी फोन कर देते। केजरीवाल को दे के आए? हमने मारवा जी को दिया, हमने मोदी जी को जिताया। आप किसको जिताया है भैया टीका लगा के? जी किसको जिताया है? बीजेपी। बीजेपी। आप भी? तो डंडा लेके, अच्छा गन्ने लेके क्यों घूम रही है? इसलिए लेके घूम रही, जो फालतू बोला उसी में बजा दूं। कोई कौन बोलेगा फालतू? आपसे कौन बोले गन्ना लेके? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत आंटी, आप गन्ने लेके घूमेंगे तो कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा। तो इसलिए तो लेके घूम रही हूँ। बिना हाथों से ये आ रहे हमारे प्रधान जी, बिना हाथ क्या मुद्दे रहे? क्या मुद्दा रहा? अभी तो मुद्दा हमारा तो बस एक ही है, एक ही है हमारे मारवा जी। बस शुरू से यही आखिर तक वही रहते हैं यहाँ पर। पिछली बार आपने किसको दिया था? पिछली बार भी हमने मारवा जी को ही दिया था। कांग्रेस? तुम कांग्रेस में रहते हो? पिछली बार कांग्रेस को दिया था। मारवा जी जहाँ है वहाँ। मारवा जी हमारे परिवार जैसे हैं, हमारे घर फैमिली में बच्चा भी जानता है। मतलब नहीं है, हमें मारवा जी से मतलब है। मारवा जी जहाँ होंगे हम उनके पास हैं। वो चाहे किसी भी उसमें हो। सहयोग के साथ है सबसे ज्यादा। मारवा जी जा गए यहाँ से। उनके पीछे हैं, वो हमारे आगे, हम उनके पीछे हैं। ठीक, डन। सही बोला। डन। तो आपने सुना, यहाँ लोग दोस्त डालिया है वोट? डोला है? राम राम वोट डालिया है? जी भाई। किन मुद्दों पे डाला वोट? मारवा को भाई। बीजेपी को? पिछली बार किसको डाला था? पिछली बार केजरीवाल को डाला, इस बार मारवा को डाला भाई। अच्छा, ठीक है। Can I come and speak with you? आंटी लोग तो सहेली है आपस में। नहीं, ये सासू माँ, ये मेरी माँ है। हाँ। मेरे हस्बैंड की माँ। This is my mother. She is my husband mother. और जो आपके पीछे खड़े हैं ना, वो मेरे भैया हैं। सब रिश्तेदार हैं आप लोग, सब मिले हुए हैं। जानने की कोशिश करें कि दिल्ली के दिल में क्या है। खूब कांटे की टक्कर है, हल्का कोई नहीं है, ना आप ना बीजेपी। यहाँ कैंडिडेट में फिर मैं कहूंगा कि दिल्ली में दो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं, मतलब टक्कर वाले। मनीष सिसोदिया भी एक अच्छे उम्मीदवार है और तलविंदर सिंह मारवा भी अच्छे उम्मीदवार है। कांग्रेस थोड़ा सा, बस समझ गए ना। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।